दमदार आवाज के धनी समीर चौधरी हमारे साथ है, जो बढ़िया से रगड़ते भी है और बोलते हैं। लेकिन हम इनसे जानेंगे इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बारे में, जो आपकी बातें जो है वो ज्यादा वायरल है और लोग जो है खिसिया रहा है। देखिए, सबसे पहले हम अपने हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को एक बात कहना चाहेंगे कि खुनवा के होली खेल ले, अब भूल गए लो ईद के 65 के क्रांतिकारी अब्दुल हमीद के। अरे भाई, आप लोग याद कीजिए कि एक अब्दुल हमीद जी भी थे जो हमारे देश और वतन के लिए अकेले घुस के मार के 9 टैंक में छली छली उड़ा दिए थे। और तुम लोग यार के अपने देश में रह के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का झंडा उखाड़ रहा है। और समीर चौधरी कुछ बोल रहा है तो भैया हमरा पे केस कर रहा है, तो एक आध को बाल टूट जा रहा है हमरा। अब हम क्या बोले जाएं? ये बात है, अजीब बात है भाई। हम फिर कहना चाहेंगे, इस देश में रह के अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे तो बलामुआ चाप हम खिलावेंगे, जो बोलना है बोलेंगे हम। अगर कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा तो क्या खिलाइएगा? बलामुआ चाप समझते हैं? बलामुआ चाप खिलाएगा? जानते हैं? नहीं जानते हैं? बलामुआ चाप यानी सुगर का मांस बोलते हैं, समझे? आप एक चीज नोट कीजिएगा कि अभी हमारा एक गाना आया था, उस गाना में हमने कहा है कि तुम धर्म पूछ कर मारे हो, हम दाढ़ी टोपी देख कर मारेंगे। तुम धर्म पूछ कर मारे हो, हम दाढ़ी टोपी देख कर मारेंगे। तो भाई हम इसलिए बोल रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ का माहौल बना था, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, दाढ़ी टोपी देख के मारेंगे। हाँ, अगर कोई हिंदू पूछ के मारा है तो आप क्या पूछ के मारेंगे? हम दाढ़ी और टोपी देख के मारेंगे। हाँ, पाकिस्तान में घुस के। अजीब बात है, ताऊ का हम बाहर करके बुलाएंगे नहीं। और सुन सीमा हैदर, तुमको भी बता रहे हैं, तुम क्या बोल रही थी कि हमको जिस गाड़ी से भेजेगा ना वो गाड़िया से कूद जाएंगे। तो सुन, बता रहे हैं, वो गाड़ी के ड्राइवर हम रहो, तोरा कूद ही ना देबो। समीर चौधरी। हाँ, इसको कूद ही नहीं देंगे, कैसे पहले हम ही कूद जाएंगे। हाँ, समीर चौधरी का सीमा हैदर को कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? हनीमून पे ले जाएंगे कि पाकिस्तान में ढुकाएंगे उसको? पाकिस्तान में दम ढुका देना है उसको इस बार। हाँ, और जो आतंकवादी जो है बॉर्डर के उस पार से कह रहा है कि हाय उड़ा दिए, हाय उड़ा दिए, हाय मिसाइल गिरा दिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री के पिछवाड़ा तो बचलो ना, अब तू हमारे देश उड़ावे का बात करी थे। आए, हमको एक बात बताइए, जो अपन देश के प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा नहीं बचा सकता है, वो बाबा जी का घंटा हमारे देश के उड़ावे का बात करेगा? समझ जाइए। हाँ, तो आखिर में ऐसा क्या है कि वहाँ के आतंकवादी जब ढेर किए जाते हैं तो लोग वहाँ के मातम बढ़ा रहे, रो रहा, सेना का जवान सलामी दे रहा है। भैया, लजाइल बिल्ली खंभा नोचे, समझते हैं? जब देख रहा है कि हुआ भैया मरा रहा है सब, तब अपने आप आके बोला कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं हो रहा, नहीं होता, इज्जत बचावे काम कर रहा है। इज्जत तो तोर प्रधानमंत्री के लूट गेलो, तोरे आदमी मिलके घप लेटी सिंघारा कर दिलको, बवासीर हलो उखाड़ दिलको। अब बोल, अब क्या चाहिए? चला जाए। 1947 में हारा, 65 में हारा, 71 में हारा, इतना मेडल लेके काहे घूमता है जब हारा है जीता? अरे भैया, आधा से बेसी सब झाबरा स्पोर्ट्स से मेडल खरीद खरीद के भेजता है यही के आदमी है। इसीलिए हम बोले हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अभी जो हम आपको गाना सुनाए, जिस तरह का माहौल बना होता है 65 वाला, तो उस समय अब्दुल हमीद जी किए ना जी, तब समझिए। एक चीज बताइए, सोफिया अंसारी सही है या सोफिया सिद्दीकी सही है? ए भैया, कौन बढ़िया है? आप हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो हमारे वतन के लिए काम कर रहा है वो दम सही है। दूसरी बात, इन लोगों के दिल दिमाग में रहता है मर जाना, और हमारे दिल दिमाग में रहता है मार देना। मर जाना और मार देने में आसमान और जमीन का फर्क है। सोफिया सिद्दीकी से देश की महिलाओं को सीखना चाहिए कि नहीं? बहुत कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? और ऐसे भी हमारे भारत देश के हर महिला के हाथ में इतना ताकत हो ना, उस ससुराल में गेला के बाद नगवासा जब सास के फाड़ता है, समझ में आ जाता है। सवाल किए थे कि हिंदुस्तान के कुछ ऐसे देश विरोधियों के लिए क्या कहना है, तो उसके लिए हम एगो बात कहेंगे, खुनवा के होली खेल लई, अब भूल गई ईद के 65 के क्रांतिकारी अब्दुल हमीद के। तो आप लोग याद कीजिए, तमाम वैसे मुसलमानों को हम एक बात बताना चाहें कि एक अब्दुल हमीद थे जो कि देखे ना जी, अकेले घुस कर 9 टैंकवा उड़ेलकू ना। और भैया, तो आप लोग जागिए, हम लोग तो जगल हैं, कीची उची सब हम लोग पोंछ लिए हैं, आप लोग अभी तक पैखानों नहीं किए हैं। आप लोग जगिए और जग के दिखाइए कि जिस तरह से अभी एगो हमारा बहन गई, उसको कहा जा रहा है वो गैर मुसलमान है, माने वो अभी आई है चांद के ऊपर पट्टी से, समझ रहे हैं ना? हाँ, माने यहाँ के नहीं। अरे भैया समझो यार, उस देश की बेटी होके वहाँ के लोगों का चैन और नींद उड़ा दिया। समझ में आना चाहिए इन लोगों को। ये गाना हम आप लोग के लिए गाए, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए, कि आप लोग जागिए। आप लोग जब जगिएगा तो ये वतन आपका ही रहेगा। आप लोग के दिल और दिमाग में थोड़ा सा जो अटका हुआ है उसको भी निकाल के हटा दीजिए भाई जी। क्या कहा जा सकता है? कहीं सोफिया कुरैशी जो है वो सोफिया मियाँ से अच्छा है। नहीं, मियाँ नहीं, सोफिया अंसारी उसका नाम है। हाँ, जो अर्धनग्न प्रदर्शन करती है। दो का नाम रखा है, सोफिया और मियाँ बोले हैं। तो कम से कम
ऐसे लोगों का सोच बदलिए, क्योंकि अभी हमरो सब फंसा रहा है कि समीर चौधरी कहता है कि भैया ये बलामुआ चाप खिलावेगा। नहीं, सब कुछ तुम्हारे साथ हम एक चीज कहना चाहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान वाली सोच रखोगे और झंडा उखाड़ोगे तो हम भैया पटक के खिलावे करेंगे, बोले के बात ना हो, जो हो भैया अभी बोले हाँ। और एक और बात जो हमारा अभी निकला हुआ है कि हम कहते कहें कि दाढ़ी या टोपी देख के मारेंगे, जो हमने कहा है तो हम क्यों कहे हैं, तो पहलगांव में जिस तरह से धर्म पूछकर मारे हो, हाँ पहलगाम में, तो भैया हमरा एक बात बताइए, हम पाकिस्तान में घुस के दाढ़ी टोपी देख के मारबे करेंगे तो हमरा का एतराज है? कोई एतराज नहीं है। वो हम आज भी कह रहे हैं, ओकरा लागे हमरा 2-4 गो कहीं कहीं से केस किया था, वो खाली बलतोड़ हो गया है पर ओकरा से कुछो नहीं हमरा हुआ है, बस एगो बलतोड़ उखड़ा है। हाँ कुछ उन लोगों के दिल दिमाग में है कि जाएंगे बम बांध के मर जाएंगे, लेकिन हम लोग के दिल दिमाग में मारना है, मरना नहीं है। हम लोग मरने के लिए सोचबे नहीं करते, मारने के लिए सोचते हैं। किनको मारना है देख लीजिए भाई जी, पैसा उसा लेके इला का पाकिस्तान से तू अभी देखिए, किनको मारना है, आपको थोड़ी हम मारेंगे। मारेंगे उसी लोग को जो देश के गद्दार है, जो देश का विरोध है और जो पाकिस्तानी झंडा उखाड़ रहा है। आज समीर चौधरी कसम खाता है महावीर मंदिर में कि अगर कोई ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है जो हमारे सामने एक बार खाली बोल दे पाकिस्तान जिंदाबाद, पकड़ के खाने टंगरिया अपन हाथ में लेकर हम चल देंगे। हाँ।